गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बहुत दूरंदेशी के साथ इस शहर को बनाया था। यहाँ छोटी से छोटी सुविधा भी वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए महाराजा ने उस वक्त उपलब्ध कराई थी, जिसे अब कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग आधुनिक सुविधाओं के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मैं बात करने वाली हूँ सीसीटीवी कैमरों की। वडोदरा शहर में चप्पे चप्पे पर यूं तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, करीबन 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सारे ही फंक्शनल होने का कॉरपोरेशन का दावा भी है, जिसे कंट्रोल किया जाता है सीसीसी सेंटर से, जहां सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है। अब बात ये हो रही है कि वडोदरा शहर में हाई डेफिनेशन वाले सोलर पैनल से संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि सीसीटीवी के रखरखाव में, मेंटेनेंस में जो खर्च आता है उसमें कमी लाई जा सकते। सीसीटीवी के मॉनिटरिंग से लेके सारी चीजों को अच्छी तरह सुचारू रूप से कैप्चर करने में काफी खर्च आता है और उस खर्च को घटाने के लिए अब हाई डेफिनेशन वाले, जो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, उस तरीके के सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद चल रही है। गुजरात का वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इसे बहुत सुंदर बनाया था और वडोदरा महानगर पालिका इस सुंदरता को कायम रखने के लिए लगातार कोशिशरत है। प्रयास 100% पूरे हुए हैं, उसका दावा ना मैं कर सकती हूँ ना वडोदरा महानगर पालिका कर सकती है, लेकिन कोशिश से जो हो रही है वो हम हमेशा ही वीएनएम के जरिए आप तक पहुँचाते हैं। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी अंतर्गत भी डेवलप किया जा रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। उन्हीं में से एक है सीसीटीवी कैमरे। पूरे वडोदरा शहर को सीसीटीवी सर्वेलेंस की निगरानी में लाने की कवायद की जा रही है और उसी पर आज बातचीत के लिए मेरे साथ है स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री। जानेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कब तक पूरा होगा और वडोदरा शहर के लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा। सर, सीसीटीवी कैमरे का ये जो प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका एक सर्वे शुरू कर दिया गया है, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? कोई भी महानगर होता है, उसमें नागरिकों की सलामती सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होती है और इसी सलामती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा सिटी के अंदर आज की तारीख में 1400 जितने हाई डेफिनेशन कैमरे कार्यरत है। वो सारे कैमरे ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करता है, बड़ौदा शहर का सर्वेलेंस चलता है, क्राइम डिटेक्शन में इफ़ेक्टिव है। कोई भी अनहोनी होती है तो पुलिस को, खास करके कॉरपोरेशन के तंत्र को, ये सीसीटीवी कैमरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो नागरिकों की सलामती सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था खड़ी हुई है और इसको पूरजोश से मेंटेन भी किया जा रहा है। ये पूरा मामला ऐसा है कि जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस आते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर जो बदाबड़ी बाग में कार्यरत है, वहाँ पे पुलिस की टीम और कॉरपोरेशन की जॉइंट एनफोर्समेंट टीम ये सारा बड़ौदा सिटी को मॉनिटर करते हैं। कभी कोई हुल्लड़ हो गया तो वहाँ कौन लोग पत्थर मारा किया, सारी चीज़ इससे हम ट्रैकिंग कर सकते हैं और नागरिकों की सलामती सुरक्षा में काफ़ी अहम भूमिका सीसीटीवी कैमरे निभा रहे हैं। आज की तारीख में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हाई डेफिनेशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, पोल की ज़रूरत पड़ती है, उसका फाउंडेशन लगाना पड़ता है, उसको मीटर भी लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो जब भी कोई कुदरती होनारत होती है, जैसे साइक्लोन आ गया या भूकंप हो गया या पूर की परिस्थिति है, तो ऐसे वक्त में इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकेज होने की संभावना रहती है और उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद हो जाते हैं। कभी हुल्लड़ होता है, लोग कैमरे तोड़ डालते हैं। तो बड़ौदा शहर का आयोजन इस तरह का हमने रखा है कि कभी बाढ़ आ गई या साइक्लोन आ गया या कभी भूकंप आ गया, तो उस समय पे भी बड़ौदा सिटी का सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग चालू रहे। इसके लिए बड़ौदा ने पहले 10-12 कैमरे के जो सोलर पैनल पर आधारित है, सोलर कैमरे हमने लगाए और उसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में हमने सोचा कि हाई डेफिनेशन कैमरे भी इसके ऊपर चल सकते हैं कि नहीं, तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसके हिसाब से सोलर पैनल पे जो आधारित एचडी कैमरे हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फ़ायदा ये है कि इस कैमरे को चलाने के लिए ना ही तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना ही बड़ा पोल लगाने की ज़रूरत है, ना ही फाउंडेशन करने की ज़रूरत है। जो एचडी कैमरे लग रहे, जो रेगुलर कैमरा है, उसका खर्चा हमको करीब 2,20,000 पर कैमरा जितना पड़ता है, सारा चीज़ मिला के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। जबकि ये जो सोलर आधारित हाई डेफिनेशन कैमरे होंगे, हाई डेफिनेशन कैमरे, उसको चलाने के लिए
खाली 17,000 रुपया खर्च आएगा। मतलब एक चौथाई खर्चे में हम लोग ये सोलर कैमरे लगा सकते हैं। आज की तारीख में कॉरपोरेशन 1 करोड़ की ग्रांट से करीब 150 से 175 कैमरे लगाने की दिशा में हम लोग कार्यरत है। इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा R&D का कि ये कैमरे अच्छे हैं और इसका क्वालिटी अच्छा है और इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, तो हम लोग इसका तुरंत टेंडर करके ये लागू करने का सोच रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग 150 से 200 कैमरे लगा रहे हैं। अगर सोलर आधारित हाई डेफिनेशन कैमरे बड़ौदा सिटी में लगते हैं तो शायद बड़ौदा गुजरात का प्रथम शहर होगा कि जिसमें इस तरह की व्यवस्था खड़ी की गई है। एक इनोवेटिव अप्रोच है कि सस्ते में काफ़ी अच्छा काम होगा और कोई भी आपातकालीन सिचुएशन हो, जैसे मैंने बोला कि साइक्लोन हो या पूर की परिस्थिति हो या भूकंप की परिस्थिति है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होती है, फिर भी ये कैमरे चलते रहेंगे। कब लागत में और वो भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका शुरू करने की एक कवायद शुरू कर दी गई है और आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में वडोदरा शहर को ये भेंट ज़रूर मिल सके। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें कई तरीके के प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे वैसे ही कार्यरत है, लेकिन वडोदरा शहर को हाई डेफिनेशन कैमरे की सुविधा वडोदरा महानगर पालिका देने जा रही है। आईटी विभाग डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि ये सुविधा क्या है और किस तरह से वडोदरा शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, ये पूरा प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है क्या अलग होगा? सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हुए हैं, अब उस पर और खर्च करने की क्या योजना बनाई गई है? मेरा मानना है कि न्यू टेक्नोलॉजी सोलर है जिसकी R&D चल रही है। अगर ये सक्सेस हो गई तो हम शॉर्ट टाइम में सोलर कैमरा के टेंडर करेंगे, जिससे हमारा खर्च जो अभी 100% के मुताबिक गिने तो 30-33% तक होगा। यानी अब कम लागत में हम ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे, ये काम कह रहे हैं आप। कितने वक्त में ये सुविधा मिल सकती है? अगर R&D में हमें सक्सेसफुल आउटकम मिला तो हम लोग इसका टेंडर जल्द से जल्द विथिन 10-15 डेज भी कर सकते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही हम काम चालू करवा देंगे। और वडोदरा शहर के लोगों को कितना लाभ होगा? क्योंकि ये जिस तरीके की योजना आपने तैयार की है, छोटी छोटी जगहों पर लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से शहर के नागरिकों को, कॉरपोरेशन को और पुलिस को इससे फ़ायदा होगा? सबसे पहले कि माननीय कमिश्नर श्री और पॉलिटिकल विंग जिसमें मेयर श्री, चेयरमैन श्री है, उनका ये इनिशिएटिव है कि सिटी में क्राइम नहीं होना चाहिए। सिविक इश्यू जैसे गार्बेज है, स्पीटिंग है, ये सब में भी बंद होना चाहिए या कमी आनी चाहिए। तो इसके लिए कैमरा हर जगह, जैसे नया एरिया आया, जैसे कुछ सेंसिटिव लोकेशन और बाकी है, जैसे सघन मॉनिटरिंग, ये सब के लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बिठाओ, तो इससे पुलिस को, सिटीज़न को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट सबको लाभ होगा। और कितनी लागत लगेगी सर इस पूरे प्रोजेक्ट में? अभी जो ट्रेडिशनल कैमरा है वो 11 करोड़ के हमने ये किया है, जिसका टेंडर आ गया है, टेक्निकल इवोल्यूशन चालू है, और सोलर कैमरा अगर सक्सेस मिला तो वो 1 करोड़ का करेंगे। यानी वडोदरा शहर को करोड़ों के प्रोजेक्ट की भेंट मिलने जा रही है और सुविधा सीसीटीवी कैमरे हाई डेफिनेशन वाले वडोदरा शहर हाईटेक, वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाईटेक बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है और उसी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। बात हो रही है सीसीटीवी कैमरों की। अब हम आपको लेके आए हैं सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां से वडोदरा शहर में लगे हुए 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट होते हैं, डे टू डे मॉनिटरिंग होता है और जो भी दिक्कतें नज़र आती है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है। जैसे कि अगर आप कहीं कचरा फेंकते हैं, अगर आप थूकते हैं या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट या केटल इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ रोज़ाना मॉनिटरिंग किया जाता है। मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूँ किस तरह का यहाँ पर पूरा सेटअप बिठाया गया है, जहाँ बड़ी सी स्क्रीन तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों को ये काम सौंपा गया है कि जोन वाइज, वार्ड वाइज सारे ही सीसीटीवी कैमरास जो है 1500 सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं उसे डे टू डे मॉनिटरिंग किया जाए। अगर कोई इशू को फर्दर उठाया जाए तो उस पर फोकस होता है, लेकिन रोज़ाना यहाँ हर एक गतिविधि जो वडोदरा शहर में हो रही है वो मॉनिटरिंग होती है। वडोदरा शहर में 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं, जिससे यहाँ बदामड़ी बाग में जो सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है
वहाँ से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ जो कर्मचारी है वो डे टू डे हर एक सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करते हैं और जहाँ भी दिक्कत नज़र आती है वहाँ का इश्यू जो है वो कॉरपोरेशन को भेजा जाता है और उसके आधार पर दंड लेना या कार्रवाई करना, सज़ा करना, उस तरीके की जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वडोदरा शहर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर वक्त आप पर नज़र रखे हुए हैं। आप सिग्नल तोड़ते हैं, आप अगर कचरा फेंकते हैं, कहीं थूकते हैं, उस तरीके की जो भी गलतियां आप करते हैं वो क्राइम में, अपराध में आता है और उसका दंड बाकायदा कॉरपोरेशन वसूल सकती हैं। तो अगली बार ये रिपोर्ट देखने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई आप पर नज़र बनाए हुए हैं। 1500 सीसीटीवी कैमरे हर वक्त 24 घंटे आपको देख रहे हैं और इसलिए गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। सिविक सेंस की बात हमेशा ही हम करते आए हैं, सिविक सेंस हमें रखनी ही है ताकि कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वडोदरा शहर को एक अच्छा, एक सुचारू शहर हम बना सके। वडोदरा शहर वैसे ही संस्कारी नगरी है, कला की नगरी है और इस संस्कारी नगरी की पहचान को हम कायम रख सके। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।